नेक्स्ट है एजेंसी। एजेंसी ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही एक कॉन्सेप्ट है एजेंसी। एजेंसी, दिस पर्सन इज द एजेंट ऑफ दिस पर्सन, दिस पर्सन इज एजेंट ऑफ दिस पर्सन, so this is agent and this is principal, this is principal. Agent acts for principal, agent acts for principal, and principal is bound by the agent's act, principal is bound by the agent's act because agent was authorized by the principal to act, because agent was authorized by the principal to act on his behalf, agent was authorized by the principal to act on his behalf, agent ने ही अपने बिहाफ पे एजेंट सॉरी प्रिंसिपल ने ही अपने बिहाफ पे एजेंट को कहा कि तू ये काम कर। मतलब हर जगह पे मैं नहीं हो सकता, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है तो मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने 2-3 एजेंट रखे हैं, है ना, अलग अलग शहरों में मेरा काम है, हर जगह पे मैं मौजूद नहीं हो सकता, तो 3-4 मैंने एजेंट रखे हैं जो मेरे बिहाफ पे आगे सौदा करेंगे। वो समझ लो कि मैंने ही सौदा किया है कस्टमर के साथ, कल को कस्टमर के साथ ऊंच नीच हो गई, कोई फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, तो आई विल बी स्ट्रिक्टली रिस्पॉन्सिबल, I will be strictly responsible for my agent's acts within the authority। ये vicarious liability भी है, किया था ना हमने vicarious liability। Master is responsible for the work of the servant if the servant does some work given to his given by the authority of the master during the course of his duty, during the course of his employment। सर्वेंट अपनी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई भी गलत काम करता है तो मास्टर लायबल होगा। सिमिलरली एजेंट के गलत काम की लायबिलिटी प्रिंसिपल के ऊपर पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रिंसिपल ने ही ऑथोराइज किया है एजेंट को कि तुम जाके मेरा काम करो, तुम जाके मेरा काम करो। कल को एजेंट से कोई गलती होगी देन प्रिंसिपल विल बी डायरेक्टली लायबल फॉर दैट एक्ट। क्लियर होगी बात? This is known as agency. This is known as, because agent acts for the principal and principal is bound by the agent's acts। क्लियर होगी? ओनर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए एक ब्रोकर रख लिया। क्या रख लिया? ब्रोकर। ब्रोकर क्या है? विचोला कह लो, दलाल कह लो, कोई मर्जी शब्द बोल लो, दलाल है एक तरह का, या विचोला है, या उसका काम ही है को कमीशन लेता है, वो अपना कमीशन लेगा। तो इसने ब्रोकर को रख लिया, तो एपरेंटली तो ब्रोकर ही है ना, लोगों से मिल रहा है सारा कुछ। तो कल को इसने कोई चीज बेच दी, प्रॉपर्टी बेच दी, तो ओनर विल आल्सो बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। ओनर बंधा हुआ है उस सेल से, चाहे सेल गलत कर दी सही कर दी, ओनर विल बी आल्सो बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द ब्रोकर। कल ब्रोकर ने कोई फ्रॉड कर दिया किसी बंदे के साथ वो प्रॉपर्टी देने में, तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी विल आल्सो बी लायबल बिकॉज ब्रोकर वाज रिप्रेजेंटिंग द ओनर एज हिज एजेंट। ब्रोकर वाज रिप्रेजेंटिंग द ओनर एज हिज एजेंट, और ब्रोकर को ओनर ने ही कहा था कि मेरी प्रॉपर्टी तू बेच दे, यार मेरे पास टाइम नहीं है, तू बेच दे। क्लियर होगी नहीं? तो ये बात है। तो इसमें जैसे कंपनी है, तो कंपनी के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, आगे काफी एजेंट्स होते हैं कंपनी के, तो कंपनी विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट। कंपनी विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट। सिमिलरली एक केस लिख लीजिए इसमें, राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1970। राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1970 का केस है। इसमें भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था।
तो एजेंट ने कोई गलत एक्ट कर दिया, प्रिंसिपल ने अपनी लायबिलिटी को डिनाई कर दिया कि मैं लायबल नहीं हूँ, ये तो एजेंट लायबल है। नहीं, कोर्ट कहती तू भी लायबल है, कोर्ट कहती तू भी लायबल है। प्रिंसिपल की जो लायबिलिटी है वो इस केस में इन्फोर्स हुई थी, प्रिंसिपल की लायबिलिटी भी इस केस में इन्फोर्स हुई थी, क्योंकि एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल भी लायबल होगा ही होगा। पता लग गया एजेंट एंड प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट,